दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो माइनर का पैन कार्ड होता है, मतलब बच्चे का पैन कार्ड क्या हम बना सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल बच्चे का पैन कार्ड बना सकते हैं और बच्चे का पैन कार्ड बन जाता है। उसके कुछ नियम अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं और नॉर्मली व्यक्ति का जो पैन कार्ड रहता है, मतलब अगर 18 साल से ऊपर का अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं और या आप बच्चे का पैन कार्ड बनाते हैं, तो उसमें कुछ अलग होता है रूल्स। मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर आप पैन कार्ड फॉर्म निकाल लेंगे। नेट से आप पैन कार्ड का फॉर्म निकाल लेंगे। पैन कार्ड का फॉर्म निकालने के बाद जैसे ही आपके सामने पैन कार्ड का फॉर्म आ चुका है, यहाँ पर इसके कुछ नियम है जो आपको बता दूं। यहाँ पर आप क्या करते थे, नॉर्मली कस्टमर का पैन कार्ड कस्टमर का फोटो लगाने के बाद जो 18 साल से ऊपर थे उनका प्रोसेस और बच्चों का प्रोसेस दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। जैसे ही आप नॉर्मली 18 साल से ऊपर का पैन कार्ड बनाते थे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर फोटो लगा के उनके सिग्नेचर कराते थे और उनका सेकंड फोटो आप यहाँ पर लगाते थे। अब माइनर में क्या करना होता है, माइनर में करना होता है कि जिसका पैन कार्ड बन रहा होता है उसका तो यहाँ पर फोटो लगेगा, और उस बच्चे का पैन कार्ड कौन बनवा रहा है, उसकी अगर माता बनवा रही है तो उसकी माता जी के साइन यहाँ होंगे। अगर उनकी मदर्स बनवा रही हैं तो मदर के साइन होंगे। अगर उनके फादर्स बनवा रहे हैं तो यहाँ पर उनके फादर के साइन होंगे। बस एक केवल इसमें यही फर्क रहता है कि फोटो तो यहाँ पर उसका लगना है जिसका पैन कार्ड बनेगा, पर सिग्नेचर उसके माता या पिता के होंगे जो उसका पैन कार्ड बनवाते हैं। यहाँ पर आप सिग्नेचर करा लेंगे, फिर उसके बाद उसके फादर्स या मदर्स के यहाँ पर सिग्नेचर करा लेंगे। बाकी सभी कंडीशनें सेम रहेंगी। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको 14 नंबर का कॉलम मिलेगा। 14 नंबर का आपको कॉलम मिलेगा। ये देखिए 14 नंबर का कॉलम ये है RA करके। आप यहाँ पर उनकी डिटेल फिल करेंगे जो बच्चे का पैन कार्ड बनवा रहा है। जैसे मान लीजिए उनकी माता, मान लीजिए कि वो बच्चा किसी, मान लो उनका बच्चे के माता पिता नहीं है और वो किसी के संरक्षण में रहता है, तो वो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि उनके सिग्नेचर, जिसके संरक्षण में बच्चा रह रहा है उनके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया। और अगर वो उनके फादर्स बनवा रहे हैं तो फादर के सिग्नेचर होंगे। बाकी सब कुछ कंडीशन सेम रहेगी। बच्चे का फोटो लगेगा, बच्चे के फोटो के ऊपर सिग्नेचर उसके होंगे जो उसका जो उस बच्चे का पैन कार्ड बनवा रहा है। अगर उसकी माता पैन कार्ड बनवा रही तो माता साइन करेंगे, अगर उनके पिता पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो पिता साइन करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है तो जिनके संरक्षण में वो रहता है तो वो यहाँ पर साइन करेंगे। अपने साइन करने के बाद यहाँ पर फोटो क्रॉस सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म के 14 नंबर कॉलम में जाएंगे, RA कॉलम में आने के बाद यहाँ पर उनके साइन होंगे। मान लीजिए उनके पिता, बच्चे के पिता पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर सिरी पे क्लिक हो जाएगा, उनका लास्ट नेम आ जाएगा, उनका यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर पिता या बच्चे का एड्रेस अलग है, जैसे मान लीजिए कि कुछ के फादर्स बाहर जॉब करते हैं तो उनका एड्रेस किसी कारण की वजह से बाहर का अपडेट कराना पड़ता है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में। अगर उनका एड्रेस, कहने का मतलब कि अगर उनका एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर उनका एड्रेस भरेंगे और सारी डिटेल उनकी भरेंगे। अगर उनका एड्रेस सेम है, जैसे गार्डियन जो हैं, माता या पिता उनके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो वह उनका एड्रेस लगभग सेम ही होगा, तो वह अपना यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार रहेगा, यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड। 16 नंबर के कॉलम में उनका नाम आएगा जो पैन कार्ड बनवा रहा है, मतलब बच्चे का पैन कार्ड जिसने फॉर्म ID दी है उनका यहाँ पर सिग्नेचर, उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आपको RA लिख देना है। RA लिखने के बाद यहाँ पर भी उनके सिग्नेचर होने हैं जो बच्चे का पैन कार्ड बनवा रहा है। अगर उनके फादर्स बनवा रहे थे यहाँ पर सिग्नेचर होने। कहने का मतलब है कि इस फॉर्म को वेरीफाई कौन कर रहा है, इस फॉर्म को वेरीफाई कर रहे हैं उनके पिता या माता। इस तरीके से आप इसमें बनवा सकते हैं। और बड़ी, अगर आपको माइनर के पैन कार्ड या फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप नज़दीकी पैन कार्ड अथोराइज पैन कार्ड सेंटर पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और
अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो वो पैन कार्ड ऑफिस में आपको बता देंगे। सभी इस फॉर्म के अंदर लगभग सभी कुछ सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बस यहाँ पर फोटो के ऊपर फादर्स के सिग्नेचर या मदर्स या गार्डियंस के सिग्नेचर रहते हैं, यहाँ पर भी फादर्स या मदर्स या गार्डियंस के सिग्नेचर रहते हैं, यहाँ पर भी फादर्स या मदर्स या गार्डियंस के सिग्नेचर रहते हैं। उसी प्रकार से 14 नंबर का जो कॉलम है वहाँ पर डिटेल एक्स्ट्रा रहती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आशा करता हूँ कि माइनर के पैन कार्ड में अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और माइनर पैन कार्ड के ऊपर अगर आप लंबे से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। इसलिए मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए और आपका समय भी ज़्यादा जो है व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। आप इस तरीके से माइनर का पैन कार्ड बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एनएसडीएल की अथोराइज एजेंसी है, मैं एनएसडीएल से वर्क करता हूँ। जैसे ही आपके पास जिस कंपनी की भी एनएसडीएल आईडी है आप उसे लॉगिन कर लें। जैसे ही मेरे सामने आपके सामने पेज खुल चुका है, मैं यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से लॉगिन थोड़ा लेट हो रहा है। और इसमें बाकी सब कुछ सेम रहता है, फॉर्म तो आपको सेम ही भरना रहता है, बस आपको यहाँ पर चेंज करना होता है। अगर आप ये जैसे पहले आप फॉर्म भरते थे सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप 14 नंबर का कॉलम भरते हैं तो यहाँ पर आरए का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यह फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके बैक ऑफिस में भी थोड़ा काम होता है, यहाँ से स्लिप जनरेट होती है एनएसडीएल की, और इसके बैक ऑफिस में भी काम होता है, मतलब फोटो अपलोड और डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन रहता है। तो 14 नंबर का कॉलम लगभग माइनर के लिए होता है, आप उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।